सॉल्व कर सकते हो। बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है और पेशेंस लगता है। अगर आपने पहले से इस काम को कर रखा है तो ऑफ कोर्स दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बट आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि फार्मूले में वैल्यूज़ वगैरह किस तरीके से पुट करनी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है कि यहाँ पर 49 दिया है, क्वेश्चन नंबर 49, और कह रहे हैं कि भाई ये बताएं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ बतानी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में जो भी आप आंसर निकालेंगे उसका एक सर्टेन ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। लेट्स बिगिन दिस विद दिस पॉइंट। और जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमको याद रखना है कि किसकी कितनी वैल्यू है एंड हाउ दैट वैल्यू रियली वर्क्स। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशन। ओके, तो जब आप बात करते हो एनर्जी की, तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है इन्वर्स। यानी कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। अब हमको देखना क्या है ये आप समझे। देखिए जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ऑलराइट, उन सब की जो एनर्जी होती है, जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हाई होती है। एनर्जी जैसे ही हाई होगी तो हमको जैसे पता है कि इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो हमारा जो वेवलेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीजेस क्लियरली। ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन क्लियरली से कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हमारी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है तब। ठीक है, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ दैट थिंग वर्क्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अगर इसमें क्वेश्चन बनता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे देखने पड़ेंगे मॉलिक्यूल्स। लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल्स के हाउ दिस मॉलिक्यूल्स रियली वर्क्स। जब भी आप बात करते हो इन मॉलिक्यूल्स की, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एक सबसे ख़ास चीज़ नज़र आएगी, वो है लिगेंड्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों के अंदर ये वाला लिगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये मॉडरेट होता है। राइट, अब आते हैं हम H2 और H2O। यहाँ पे इसका नंबर दिया है 4 और इसका नंबर दिया है 6। अब हमको देखना पड़ेगा कि इनकी ज्योमेट्री कौन सी है। जब Cu की बात करते हैं H2O के साथ, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सिमिलर लिगेंड के केस में, लाइक टाइटेनियम के साथ, और ये हमारा दिया है ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, तो अब तुमको याद रखना पड़ेगा कि हम जो भी कहानी या जो भी स्टोरी यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करती है। इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। और हमको क्या याद रखना है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑब्जर्व्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब हमको देखना है कि इन्होंने ऑर्डर दिया कैसा है। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम बात करें बी वाला सबसे नीचे होगा, सबसे डाउन में, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो दिया है ये और एक दिया है ये, तो इसकी वेवलेंथ भी सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ भी सबसे कम है। उसके बाद आएगा हमारा मॉडरेट वाला। मॉडरेट में अगर हम वाटर में और अमोनिया में कंपेयर करते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि तुम्हारा जो अमोनिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू वाटर, स्टीरियोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आना चाहिए हमारा ए। तो हमारे पास ए भी यहाँ पर दिया है, यानी कि हमारा यहाँ पर डी दिया है, यहाँ पे ए दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सी के केस में और डी के केस में। तो सी और डी के केस में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू नोट। देखिए जब भी लिगेंड एक जैसे हो, जैसे ये, ठीक है, उस केस में जिस प्रॉपर्टी को आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी एनर्जी और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल उनकी एनर्जी। ठीक है, उन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो पहले हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन आएगा हमारा
डी वाला, और फिर आ जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, इस जगह पर आएगा, और हमारा ऑप्शन है यहाँ पर सी। ठीक है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसको आपको ध्यान से इस ऑर्डर को